मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है वो आपको फटाफट से बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से आंकड़ा इस साल पहली बार 24 घंटे में 13,000 के पार पहुंच गया है और 24 घंटे के अंदर कोरोना से 81 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार लगातार समीक्षा बैठक कर रही है, लेकिन कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, कम मामले नहीं हो रहे हैं। तो ये जानकारी आपको दिल्ली से दे देते हैं और ये बड़ी जानकारी कि दिल्ली में लगातार इस साल पहली बार 24 घंटे में 13,468 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से आपको बता देते हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और बैठक के जरिए बड़ा फैसला ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं सही सलामत रखना है। इस बार जो वेव है, बहुत हम सब जानते हैं, बहुत खतरनाक वेव है। इसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में, और इस वाली वेव में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यूथ से अपील करना चाहूँगा, युवाओं से अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा है वो ये दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग, जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं, उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। तो मैं सभी यूथ से अपील करना चाहूँगा, एक तो आप हमारे लिए, आप देश के लिए बहुत कीमती हैं, हमारे युवा देश के लिए बहुत कीमती हैं, आप लोग अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। आपकी ज़िंदगी, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने, जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने पिछले कुछ दिनों से, और खासकर कल, हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर, जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काबू में रहे। तो कल बड़े स्तर के ऊपर हमने बहुत बड़ी प्लानिंग की, सभी ऑफिसर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने बैठ के। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ हम बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स को अटैच कर रहे हैं, ताकि मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर 100 बेड हैं और उसके साथ हमने एक बैंक्वेट हॉल अटैच कर दिया, उस बैंक्वेट हॉल में भी 100 बेड हैं। तो जो थोड़े से कम बीमारी वाले मरीज होंगे उनको फिर बैंक्वेट हॉल में शिफ्ट कर देंगे। अस्पतालों में केवल और केवल सीरियस मरीज ही रखे जाएं। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।